गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपने एक्सरसाइज 3 चल रही थी। एक्सरसाइज 3 का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। आज लेक्चर 5 करेंगे, लेकिन लेक्चर 5 से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि लेक्चर 4 में आपको भाजकता के नियम करवाए गए थे, लिखवाए गए थे ब्लैक बोर्ड भाजकता के नियम। अब सभी विद्यार्थियों को हमने ये कहा था कि आप भाजकता के नियम याद करोगे और एसडब्ल्यू की कॉपी में भी हल करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी भाजकता के नियमों के अनुसार होंगे, जिसमें आपको लिखवाया था भाजकता के नियम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 11। ये भाजकता के नियम आपको लिखवाए गए थे। तो जब ये नियम आपने याद कर लिए तो याद करते अब सवालों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सवाल नंबर 2 पहला सारणी वाला है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा विभाज्यता की जांच के नियमों विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए। नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। आपको विभाज्यता के नियम की जांच करके पता करना है कि जो प्रश्न में जो संख्याएं दी जा रही है उनमें से 4 से कौन कौन सी विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 4 से कौन सी 8 से। जैसे पहला प्रश्न 572, दूसरी संख्या है 7,26,352, तीसरी संख्या है 5,500, और चौथी संख्या है 6,000। ये 4 संख्या हैं। ऐसे तो इसमें संख्याएं बहुत सारी है, लेकिन मैं 4 प्रश्न आपको इसके करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल लग जाएगा कि किस प्रकार 4 से विभाज्य का मालूम किया जाता है, किस प्रकार 8 से विभाज्य का मालूम किया जाता है। आ जाइए। अब 572 4 से विभाज्य है कि नहीं, देखिए इधर 572 4 का नियम है। 4 की विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई की तरफ से 2 अंक, इकाई और दहाई के 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। किसका भाग?
4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। तो हम इस इकाई और दहाई का अंक 72 है। 72 में 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4 और 4 8 32, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है कि 572 4 से विभाजित है। ये लो, हो गया 572 4 से विभाजित है। अब बात चल रही है 8 की। 8 में यह है कि 3 या 3 से अधिक, तो तीनों अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है इकाई की तरफ से 2 7 5, 3 अंकों में, तो भाग दे लीजिए 572 में 8 का। 8 7 56, 1 और 2, 8 एकम 8, शेषफल 4 नहीं जा रहा, तो आप लिखेंगे 572 8 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। हो गया। अब प्रश्न नंबर 2, 7,26,352, यही थी संख्या। आ जाइए, इसमें भी पहले 4 से करेंगे। तो 4 की पहचान, इकाई की तरफ से 2 अंक मतलब 52 ले लेते हैं। 52 में 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये जो 7,26,352 4 से विभाजित है। चार से विभाजित है। हो गया 4 से। तो अब ये 7,26,352, 7,26,352 8 से विभाजित है, यानी 3 अंक लेते हैं इकाई की तरफ से। तो 3 अंक 352 हो गए। इनमें हम 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32, 3 आ गया और 2, और 8 चौक 32, मतलब इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। तो अभी लिखेंगे 7,26,352 8 से विभाजित है। समझ गए। तो 4 की भाजकता का नियम तो ये कहता है कि इकाई की तरफ से 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई दोनों अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। 8 में इकाई की तरफ से 3 अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है। तो इसमें 3 अंकों में 8 का भाग देखिए पूरा पूरा चला गया है। इसका मतलब ये 7,26,352 8 से विभाजित है। अब आता है इसके बाद प्रश्न नंबर 3। अब 2 अंक 0 में 4 का भाग जाता है नहीं, इसका मतलब कि 5,504 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ट्राई के लिए आप चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं 4 का। 4 एकम 4, 1 और 5, 4 3 12, 3 और 0 4, 7 28, 2 और 4 पंजे 20, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है क्योंकि जीव 4 से विभाजित है।
5504 से विभाजित, क्योंकि 0 में 4 का भाग मतलब 2 अंक है तो भाग पूरा पूरा। जब 2 हो गई तो तीसरा अंक ले सकते हैं। तो 3 अंकों में यदि भाग चला जाता है, कितने अंकों में? 3 में देते हैं अब 8 का भाग। 8 छंग 48, 2 और 0 और 8 दूनी 16, इसमें नहीं जा रहा तो 5508 से विभाजित नहीं है। 5508 से विभाजित नहीं है। प्रश्न नंबर 4, 6000 है, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कुल मिला के 6004 से विभाजित है। अब 6008 से विभाजित है या नहीं है, इसकी जांच अब हम करेंगे। 8 7 56, 4 और 0, 8 पंजे 40, इससे भी विभाजित हो रही है, यानी कि 6008 से विभाजित है। क्योंकि तीनों अंकों में हम 0 का भाग देंगे, भाग टूट गई 0, भाग टूट गई 0, भाग टूट गई 0, इसका मतलब है कि 6008 से विभाजित है। तो इस प्रकार आपको इनमें जांच करना है। 4 की जांच तो क्या करना है कि इकाई के जो तरफ से 2 अंक है उनमें पूरा पूरा 4 का भाग जाना चाहिए, और 8 के लिए 3 अंकों में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर चला जाता है तो उनसे विभाजित है, नहीं तो नहीं है। तो इस प्रश्न 2 के मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए। शेष क्वेश्चन आप स्वयं रफ कॉपी में हल करेंगे। समझ गए? प्रश्न 2 के बाद 3 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। आपका प्रश्न नंबर 3 यही हेडिंग रहेगी। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। अब की बार 6 से पूछा गया है। प्रश्न है 2,97,144, पहला 2,97,144। इसी का दूसरा प्रश्न है 1,258। तीसरा प्रश्न 4,335। 4,335। चौथा है 61,233। 61,233। ये 4 प्रश्न है। शेष प्रश्न आप हल करेंगे। हाँ जी, 6 की भाज्यता का नियम। 6 की भाज्यता का नियम वो है जिसमें 2 की भाज्यता का नियम भी लागू हो और 3 की भाज्यता का नियम भी लागू हो। 2 की भाज्यता का नियम ये है कि यदि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 3 की भाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज हो, जैसे 3, 6, 3, 3, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार के। अभी दोनों नियम अगर लागू हो जाते हैं तो 6 की भाज्यता का नियम है, अन्यथा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 है 2,97,144। आ जाइए पहला 2,97,144 में इकाई अंक 4 है। इकाई का अंक कितना है? 4।
इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब 2 से तो हो गई, क्योंकि इकाइकांक इसका 4 है, कि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 तो हो गई। अब अंकों का योग, अंकों का योग आता है, अंकों का योग करते हैं। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, 4, 4, 8, 1, 9, 9, 18, 2, 20 और 7, 27। 27 किसका गुणज है? 3 का। तो आप लिखेंगे इसलिए 27 3 का गुणज है। अब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो लास्ट में आप कह सकते हैं कि अतः 2,97,144 6 से विभाजित है। छः से विभाजित है। ये तो हो गया साहब कंप्लीट। वापिस देखिए, 6 से विभाजित का मतलब है जिसमें 2 का भी भाज्यता का नियम लागू हो और 3 का भी भाज्यता का नियम लागू हो। 2 का भी लागू हो रहा है क्योंकि इकाइकांक 4 है, सम संख्या है। 3 का इसलिए लागू हो रहा है कि अंकों का योग 3 का गुणज 27 है। इसका मतलब जब 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होती है। यदि दोनों में से एक से भी विभाजित नहीं होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होती है। प्रश्न इसी का दूसरा, 1258 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये? 2 से, मतलब इसमें 2 का भाग तो जा सकता है। अब 3 के करेंगे तो अंकों का योग, अंकों का योग आ जाइए, अंकों का योग करते हैं। 1 + 2 + 5 + 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, या 1 और 2 3 और 5 8 8 16, तो 16। तो आप लिखेंगे इसलिए 16 3 का गुणज नहीं है, 16 3 का गुणज नहीं। तो आप कह सकते हैं इसलिए 1258 6 से विभाजित नहीं है। लो साहब, 6 से विभाजित नहीं है। इसका नहीं होने के पीछे जो कारण है वो कारण आपके सामने आ चुका है। समझ गए? दो कंप्लीट। अब इसके बाद तीसरा, मिटा देता हूं दोनों को। तीसरा प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। 4335 में, या 4335 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इकाइकांक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 4335 2 से
विभाजित नहीं है या विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं तो 3 का करने की जरूरत ही नहीं है, पता तो यही लग गया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं। इसलिए 4335 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। समझ गए? ऐसा इसमें आ जाइए, इसका भी इकाई अंक 3 है, इसका मतलब 61,233 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। अब है इसका प्रश्न नंबर 4। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 4, विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच के नियमों, विभाज्यता की जांच के नियमों, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। आपको ये बताना है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे ए ले रहा हूँ मैं 5445 और 1 ले लेता हूँ मैं बी 10824। अब 11 की जांच का नियम यह है कि विषम इकाई की तरफ से विषम और सम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग। अब विषम अंक कौन कौन से हैं? 1 और 5 + 4 = 9। सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। अब सम अंक है 2 और 4 और 5, 4 और 5, ये भी कितने हो गए? 9। अंकों का अंतर यानी कि अंतर निकालते हैं। अंतर आ गया 9 - 9 = 0। तो आप लिखेंगे अतः 5445 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अंकों जो अंतर है सम और विषम संख्याओं के अंकों का वो क्या आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज। अब इसमें नंबर दूसरा बी, विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग। अब विषम अंक इसका 4 + 8 + 1, 8 × 4 = 12 और 1 = 13। सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। अब सम अंक जोड़ते हैं इसमें 2 और 0, 2 + 0 = 2। अंतर निकालते हैं, अंतर आ जाइए 13 - 2 = कितना आ गया? 11। इसका मतलब 10,824 11 से विभाजित है। तो अतः 10,824
824 11 से विभाजित है। प्रश्न 4 कंप्लीट। अब एक प्रश्न आपको घर से गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है, आपको ध्यान से उसे हल करना है। गृह कार्य के लिए नोट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1, वही विभाज्यता की जांच करनी है। आगे नेक्स्ट संख्या आपको दी जा रही है कि क्या वो 11 से विभाजित है। 713 89। एक क्वेश्चन तो ये दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन आपको दूसरा एक और दिया जा रहा है। यानी कि आपको दिया जा रहा है 9,01,153। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है। आपको ये जांच करना है कि क्या ये दोनों संख्याएं 11 से विभाजित है। धन्यवाद।